अमेरिका ने सऊदी अरब को एक बड़ी राहत दी और वहां के क्राउन प्रिंस पर चल रहा हत्या का मुकदमा खत्म कर दिया। पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई हत्या के मामले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आरोपी थे, जिसका केस अमेरिका की अदालत में चल रहा था। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर चल रहे मुकदमे को खत्म कर दिया। कोर्ट में अमेरिका की सरकार ने साफ कहा कि क्राउन प्रिंस एक विदेशी सरकार के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें राजनयिक छूट मिलनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये केस 2018 से ही चल रहा था और 2018 से ही क्राउन प्रिंस हत्या के आरोपी हैं। और इसी वजह से अमेरिका लगातार क्राउन प्रिंस पर दबाव बनाने के लिए इस मुकदमे का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ तक कि बाइडेन जब सऊदी अरब पहुंचे तब भी उन्होंने जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया था। लेकिन पिछले महीने बाइडेन की सरकार को पता चला कि क्राउन प्रिंस को राजनयिक छूट मिलनी चाहिए। अदालत के जज भी सरकार के फैसले पर हैरान हो गए और उन्होंने फैसले में यह तक कह दिया कि सरकार के फैसले के खिलाफ जाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जमाल खशोगी के परिवार के पास आरोपों के पीछे क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मजबूत आधार था, जिसका सीधा मतलब यह कि कोर्ट भी बाइडेन के फैसले के आगे नहीं जा सकती। पत्रकार जमाल खशोगी अमेरिका के नागरिक थे और मूल रूप से सऊदी अरब के रहने वाले थे। वो पत्रकार होने के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े आलोचकों में एक थे। अमेरिका से वो तुर्की की यात्रा पर गए हुए थे जब इस्तांबुल में उनकी हत्या हुई। सबसे हैरानी की बात यह कि जमाल खशोगी की हत्या सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में ही हुई। हत्या की शुरुआती जांच तुर्की में हुई और बाद में मुकदमा अमेरिका में चलता रहा। जमाल खशोगी के परिवार ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि खुद क्राउन प्रिंस ने ही जमाल खशोगी की हत्या का आदेश दिया था। लेकिन अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद जमाल खशोगी के परिवार के पास कानूनी विकल्प खत्म माने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि क्राउन प्रिंस पर बाइडेन की मेहरबानी के पीछे यूक्रेन की जंग है, जिसमें सऊदी अरब पर रूस का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। खासतौर पर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है। यही वो संगठन है जो बाइडेन के काबू से पूरी तरह बाहर है। इस संगठन के फैसलों की वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच लंबी खींचतान तक चल चुकी है। पिछले महीने तो बाइडेन ने सऊदी अरब को खमियाजा भुगतने तक की धमकी दे दी थी। माना जा रहा है कि जमाल खशोगी के मामले में मिली प्रिंस को राहत भी इसी से जुड़ी हो सकती है। यानी एक तरफ प्रिंस को हत्या के मामले में छूट और दूसरी तरफ तेल के खेल में रूस को मात। हालांकि इस तरह की आशंकाओं में कितना दम है ये ओपेक प्लस की अगली बैठक में ही पता चलेगा। इधर तुर्की ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड को उसका अधूरा वादा याद दिलाकर फिर जता दिया कि जब तक तुर्की की शर्त पूरी नहीं होगी वो फिनलैंड को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देगा। इसी हफ्ते फिनलैंड के रक्षा मंत्री तुर्की के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री ने माहौल गर्मा दिया और कहा कि फिनलैंड ने तुर्की पर लगाया आर्म्स एम्बार्गो नहीं हटाया। यानी वो शर्त जिसे पूरा करने की गारंटी देने पर ही तुर्की ने फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने पर हामी भरी थी। फिनलैंड और स्वीडन ने मई में नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन तुर्की उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड तुर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह दिए बैठे हैं। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। अब चक्कर यह है कि किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है। इसलिए तुर्की को मनाने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने उसकी दोनों शिकायतें दूर करने का आश्वासन दिया था। लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि फिनलैंड ने उन्हें ऐसी जानकारी नहीं दी है कि तुर्की से आर्म्स एम्बार्गो हटा लिया गया है। मतलब तुर्की ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए।